हाँ चलो देखो बच्चों, आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे भैया, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो भाई पहले हम लोग जान लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। नजी बच्चों ध्यान से समझेंगे। वह धनात्मक पूर्णांक, क्या वह धनात्मक पूर्णांक जो किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त होता है। समझा? ध्यान दो, वह धनात्मक पूर्णांक, कैसा पूर्णांक मेरे बच्चों? धनात्मक पूर्णांक जो किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे देखा बच्चा, पूर्णांक 2 है, पूर्णांक 2 को 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? 4। तो 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। समझा? इस लाइन से कितने बच्चे समझ गए? वह धनात्मक पूर्णांक जो किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा करने पे प्राप्त होता है, क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे देखो बच्चों, ये भी पूर्णांक है -2 गुणे -2 नजी, तो भी कितना प्राप्त हुआ? 4 है कि नहीं? पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का गुणा किए तो क्या हुआ? जो प्राप्त हुआ क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। समझा? पूर्ण वर्ग संख्या समझ गए ना? जो कल पढ़ रहे थे 1 से लेकर के 20 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं ना जी, 1 से 20 तक का वर्ग याद किए थे ना, जिसको वर्ग कह रहे थे, वही क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। समझा? एक परिभाषा हो गई, जैसे 4 गुणे 4 16 क्या है? 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हमेशा धनात्मक में होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या किसमें होगी? धनात्मक। अर्थात जिसका वर्गमूल निकालेंगे वो संख्या कैसी होगी? धनात्मक। समझ आया बच्चों? अच्छा देखो, और देखो मेरे बच्चों, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या क्या होता है? 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा ना मेरे बच्चों। जैसे देख लो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 50, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग। अब देख ले बच्चों, इकाई का अंक क्या क्या होगा? केवल 0 होगा, 0 है, 1 होगा, 1 है ना जी, है कि नहीं? और फिर मेरे बच्चों 4 है, 4 भी इकाई का अंक है। फिर देखो 5 भी इसमें इकाई का अंक है कि नहीं? 25 में इकाई, समझ रहे हो ना? हाँ, इकाई का अंक क्या है? 5 है, और क्या है बच्चों? 6 है, और क्या है? 9 है। समझा? इतना ध्यान रखो, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। देखो क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या रहेगा? तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो बच्चों क्या क्या है? जो संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना जी, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझा? कौन कौन? 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, याद रखे रहना, बहुत पूछता है। 2 3 7 8। तो किसी संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। कौन कौन? 2 3 7 8, 2 3 7 8 और 7 8, 2 3 7 8, ये रहेगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने मतलब अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरी पूरी विभाजित नहीं होगा। अच्छा चलो देखो, अब देखो वर्गमूल क्या है? वर्गमूल स्क्वायर रूट ना बच्चों। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? वह संख्या होती है, स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। स्क्वायर रूट कौन सा है? स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण वर्ग। जैसे देखो 2 को 2 से गुणा करो तो जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है ना जी, तो ये 2 क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या है?
वर्गमूल क्या है? वह संख्या है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पे कौन सी संख्या प्राप्त हो? पूर्ण वर्ग संख्या। समझा? है क्या? पूर्ण वर्ग है वर्गमूल, पूर्ण वर्ग वर्गमूल। समझा? ये मूल है, इसका क्या है? मूल। समझा बच्चों? उदाहरण के लिए जैसे 25 पूर्ण वर्ग संख्या, इसे यक्ष से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। करीब 25 बराबर 5। समझा? अच्छा देखो और देख लेते हैं बच्चों क्या है। पहले कहानी थोड़ा जान लिया करो ना, बेस एकदम बेस जान लेते हैं ना। और डायरेक्ट वर्गमूल पढ़ना बता देते वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप लोग ये जान लो कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी? जोड़ने के अंत में 0 1 इकाई का स्थान पे क्या हो? 0 हो, 1 हो, और क्या हो बच्चा? 4 हो, 6 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। ये तो पूर्ण वर्ग होगी। और जोड़ने के क्या हो? 2 3 7 8 में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। अच्छा देख लो बच्चा, अब वर्गमूल क्या है? वर्गमूल कोई y, यदि y एक पूर्ण वर्ग संख्या है, y क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, तो दोनों को वर्गमूल निकल जाएगा। यदि y एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो y को x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? जैसे यदि y एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। जैसे देखा, समझने की कोशिश करा, जैसे 4 है पूर्ण वर्ग संख्या ना, एक हम लोग क्या लिख सकते थे? 2 गुणे 2, या तो क्या लिख सकते थे? -2 गुणे -2। है समझ लिया? अक्सर दोनों कहां है? x, ये x और ये ऋण x। समझा कि ना? ये x और ये ऋण x। तो ऋण का गुणा करो तब भी धन आएगा, धन का गुणा करो तब भी धन आएगा। समझ में आ गया बच्चों? जैसे देखो 25 है, 25 का वर्गमूल निकालो। 25 का कितना तो जानते ही हो आप लोग, क्या होगा बच्चा? 5 5 25, 5 1 कम 5, तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 5 देखो इसका उत्तर आएगा +-5। समझा क्या है? खाली 5 ना आए, क्या आएगा? +-5। काहे के? +5 में +5 का गुणा करोगे तब भी 25 आएगा, -5 में -5 का गुणा करोगे तो तब भी 25 आएगा। इसलिए वर्गमूल हमेशा किस में आता है? प्लस माइनस में। किस में आता है बच्चा? प्लस माइनस में। समझ गए ना भाई? यस सर। अच्छा अब चलो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो प्यारे बच्चों 144 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 144 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये वाले विधि आप लोग कक्षा 5 में पढ़े थे ना। ये 2 टुकड़े कर दो, एक और 2 रख दो, दूसरी तरफ कितना होगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 होगा कि नहीं? अब इसका 2 टुकड़ा करो, 2 से कटेगा ना बच्चा? 2 2 तिहाई 6, 2 4 12। 36 का 2 टुकड़ा करो, 2 से कटेगा ना? 18 हो गया। 18 के 2 टुकड़े करो बच्चा, 2 9। 9 के 2 टुकड़े करेंगे क्या? 3। देखो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए ना? कितना मिला? 2 2 2 2 3 3। यहाँ लिख लो। 144 को क्या लिख सकते हो? 144 क्या लिखे बच्चा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो बच्चा एक जोड़ी बनाएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ी बनाओ। 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3। अब जो जोड़ी है ना उसको 1 लिखेंगे केवल। जैसे एक जोड़ी है तो उसको 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। वर्गमूल कितना हो गया? 12। कितने बच्चे समझ गए? अच्छा एक तो लगाओ मेरे बच्चों 625 का। कैसे? गुणनखंड विधि से ना जी। चलो लगाओ। हाँ वो तो जानते हो, लेकिन थोड़ा सा और निकाल के देख लो। और भी संख्याएं देखो बच्चों। एक और बता दें,
एक और निकालो। 576 20 25, एक और निकालो। 576 20 25, देखो भैया 576 का भाजक निकालो। गुणनखंड विधि से क्या रहेगा ना, तो बच्चा देखो 2 से कटेगा ना, कि कटेगा कि नहीं, कटेगा। 2 दूनी 4, एक बचेगा ना, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब इसका 2 करो, 2 से कटेगा बच्चा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 न हो, समझ रहे हो नहीं। 144 कितना होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 6 12, 36 कितना, 2 18 में 36, 18 कितना होगा, 2 9, 9 कितना होगा, 3 3, तो निकालो भैया कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 हाँ 6 होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कई हुआ हो, छठी 1 2 3 4 5 6, अब गुणे 3 गुणे 3, जोड़ी बनाओ बच्चा, बना लिए भैया। एक जोड़ी की एक जोड़ी का लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। कितने बच्चे समझ गए, समझ गए ना भाई। आप लोग निकालिए किसका, 20 25 2025 का, किसका निकालेंगे बच्चों, 2025 के 5 से कटेगा ना जी। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर इसके बाद जोड़ी बना के हल करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करेंगे, भाग विधि से नहीं।